बजे तो हम सेट में अपन पढ़ेंगे सबसेट। अपने सबसेट की रिवीजन हम करेंगे। सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट आपका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका आगे चल के भी होगा। सबसेट वैसे तो मैं आपको बता दूं, आप इसमें दो टाइप के पढ़ोगे, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। तो अभी इसमें क्या रहेगा स्टूडेंट्स से देखो, सबसे पहले मैं आपको सबसेट के बारे में बताता हूँ। क्या बात है सबसेट की? देखो जैसे मैंने अपना एलिमेंट लिखा ए मैंने सेट लिखा, सॉरी मैंने ए सेट लिखा 1 2 3 4 5। तो मैंने यहां पे लिखा है बी 2 3 4। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ये बी है वो ए का सबसेट है या नहीं है, और ए बी का है या नहीं, तो मेन बात क्या होती है? बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना वो ए के अंदर होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं सबसेट। का मतलब क्या होता है? उसी का टुकड़ा उसी के अंदर से निकला हो। अगर वो उसी के अंदर से निकला होगा तो एलिमेंट भी तो उसी के अंदर के होंगे ना। तो मैं बोल सकता हूं कि b इज इक्वल टू दिस है ना, तो बेटे b के जो एलिमेंट है वो आपके a के अंदर होने चाहिए। तो ये बात होती है। तो b के जितने भी एलिमेंट है वो सारे a के अंदर होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम सबसेट। तो जो b है ना वो a का सबसेट हो जाएगा ऐसे। और सबसेट का सिंबल आपका ये रहता है, ये और ऐसे। ये है आपका प्रॉपर सबसेट का सिंबल, ये है इम्प्रॉपर का। लेकिन बेटे कई बार हम प्रॉपर इम्प्रॉपर में कोई भी लगा सकते हैं। अगर आप डी जाओगे तो ये प्रॉपर का और ये इम्प्रॉपर का। तो वैसे तो आपको पता होना चाहिए, अगर बी को ए का सबसेट होना चाहिए ना, तो एवरी एलिमेंट ऑफ बी मस्ट बी इन ए। उसको हम बोलते हैं सबसेट ऑफ ए। एवरी एलिमेंट ऑफ बी मस्ट बी इन ए। बी के जितने भी एलिमेंट है सारे वो ए में होने चाहिए। और अगर ए को बी का सबसेट होना, बेटा आप खुद बताओ क्या ए बी का है? नहीं है, ए बी का नहीं है, बिकॉज 1 और 5 बी के अंदर नहीं है। बी ए का सबसेट है। हालांकि हम इसमें दूसरा नाम बोल सकते हैं, ए को ना बी का सुपरसेट बोल सकते हैं। एक का आप बी को, मतलब बी तो है उसका सबसेट, बट ए को आप ना सुपरसेट बोल सकते हो। ए इज द सुपरसेट ऑफ बी, बट बी इज द सबसेट ऑफ ए। सुपरसेट ऐसी कोई बात नहीं, जो नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है, बी इज द सबसेट ऑफ ए बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ बी इन ए। सारे के सारे बी के एलिमेंट आपके ए के अंदर है। और क्वेश्चन देखते हैं ये को। ये मेरा कोई स्टार्टिंग का सेट है ए। मैंने बी सी डी ई अपनी तरफ से सेट लिए हैं। तो अभी देखो क्या बी ए का सबसेट है? बी के सारे एलिमेंट ए में बिल्कुल है। 2 3 है डी के अंदर और ए के अंदर भी 2 3 मौजूद है। तो बी इज द सबसेट ऑफ ए। और बेटा एक बात अभी मैं आपको ना बताने वाला हूं कि क्या प्रॉपर होता है और क्या इम्प्रॉपर होता है। इसके बाद अभी हम बात करते हैं सी के। बेटा सी भी ए का सबसेट है बिल्कुल, क्योंकि सी के जितने भी एलिमेंट है सारे ए में है। ई की अगर हम बात करूं 1 2 3, उसमें भी तो है 1 2 3, तो ई भी ए का सबसेट होगा। और अगर मैं डी की बात करूं 3 4, बेटा जो 4 है वो ए में नहीं है, तो डी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। डी आपका जो है वो ए का सबसेट बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम इसमें देखते हैं। अब मैं कोई बात बताता हूं। देखो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है ना, प्रॉपर में ये होता है बेटा ए के ना कुछ एलिमेंट बचने चाहिए जो बी में ना हो। अगर ए और बी सबसेट है ना, तो मैं ये बोलूंगा प्रॉपर होने के लिए कि जो ए के एलिमेंट है वो सारे नहीं होने चाहिए। मतलब जितना भी है ना, कुछ एक एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट मस्ट बी रिमेन इन ए विच इज नॉट इन बी। तो ये बात होती है। सो बी को हम ए का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे बेटा। प्रॉपर मतलब बी के एलिमेंट तो होने चाहिए, बट कुछ ना कुछ बच जाने चाहिए ए के अंदर। ए के अंदर बचने चाहिए जो बी में ना हो। सारे हो गए तो बेटा फिर उसको हम इम्प्रॉपर बोलते हैं। जैसे अभी ई की देखो, आप ई को देखो, ई में है 1 2 3, ए में भी 1 2 3 है, तो ये सारे नहीं आगे। तो मैं ए को ई का बोल सकता हूँ और ई को ए का भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ई इज द, आपको यहाँ पे ना इम्प्रॉपर बोल सकते हो इस चीज को। बस ये छोटी सी डेफिनेशन है, हालांकि ये इतना मैटर नहीं करता। प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट तो है ही फिर भी, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ए के अंदर आपके एलिमेंट बचने चाहिए बी के बजाय। बी के सारे तो होने चाहिए, सबसेट तो हो गया, वो ठीक बात है, बट ऐसे एलिमेंट होने चाहिए कि जो बी में ना हो, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। बट सारे के सारे एलिमेंट ए के अगर किसी अनदर सेट में हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो वो चीज आपकी होती है। इम्प्रॉपर में सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे दूसरे में,
बट जिसमें क्या होगा आपके सारे एलिमेंट नहीं आएंगे, कुछ एक ना बच जाएंगे के अंदर, वो चीज आपकी इसमें होती है। तो प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। अभी हम देखते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में, पावर सेट के बारे में। जैसे मैंने आपको भी एक क्वेश्चन दिया है, मैं बोलूं बेटे इसके कितने सबसेट पॉसिबल है, पहले मैं आपको छोटा लेकर दिखा रहा हूं। मैं बोलूं आपको कि इसके कितने सबसेट पॉसिबल है, आप इसके कितने सबसेट बना सकते हो, वो चीज हम देखेंगे यहां से। तो अगर मैं बात करूं बेटे इसमें, जैसे 1 निकाल लिया मैंने 2 निकाल लिया, मैंने 3 निकाल लिया, बिल्कुल ये सारे इसके सबसेट ही तो हैं। मैंने 1 2 उठाया, ये भी सबसेट में आएगा। अब बेटा आप ये मत समझना कि सर 2 1 उठा लो, वो तो एक ही बात है ना, मेरा ऑर्डर मैटर नहीं करता, इक्वल है वो, आप 2 बार नहीं लिख सकते उसको। अभी मैंने उठाया 2 3, फिर मैंने उठाया बेटे 1 3, फिर मैंने उठाया 1 2 3। देखो यही तो पॉसिबल है, आप और सोच के देख लो कितने पॉसिबल है। बस मेरे को इतने लग रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, पर बेटा एक और होता है ना आपको पास बेटा, यहाँ से तो मैंने कल नंबर बड़े बड़े एक साथ और होता है नल सेट। नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अभी आप कहोगे सर नल सेट का मतलब तो एक एलिमेंट नहीं होता, तो वो ऐसे कैसे सबसेट होगा बेटा, आप इमेजिन करो, लॉजिकली सोचो इस चीज का आंसर क्या होगा। अगर मैं बोलूं किसी बंदे के पास सब कुछ है, किसी बंदे के पास ना सब कुछ है, एवरीथिंग है उसके पास, एवरीथिंग, तो क्या बेटा मैं बोलता हूँ उसके पास कुछ भी नहीं होगा। आप सोच के देखो, नथिंग को ना एक चीज मान लो, नथिंग एक चीज मान लो, आप नथिंग को एक चीज मान लो। जिस बंदे के पास एवरीथिंग है उसके पास नथिंग भी होगा। जैसे बेटा मैंने बोल दिया कि उसके पास सोना है, और मैंने सोना को बोल दिया नथिंग, तो क्या उसके पास नथिंग नहीं होगा, सोना है उसके पास। बेटा इसका आंसर यही है, लॉजिकली मैंने आपको बता रखा है, सिंपल सा। अगर किसी बंदे के पास सब कुछ है तो हम ये बोल सकते हैं उसके पास कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, ये चीज मान लो कि हाँ भाई वो भी उसके पास होगी, जब उसके पास सब कुछ है तो ये भी होगा उसके पास है। तो दैट्स व्हाई नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। बेटा आपको बात बता दूं, सबसे पहला सेट होगा सबसे स्मॉल, एक एलिमेंट नहीं है, और ये होगा यूनिवर्सल, सबसे बड़ा यूनिवर्सल। प्रॉपर वे में अगर आप बनाओगे तो आपने इसका सबसेट बनाया जाएगा, सबसे पहले बड़ा होगा नल सेट। नल बिल्कुल स्मॉल है नहीं कुछ भी, ये होगा आपका यूनिवर्सल, बीच में बेटा आपके अकेले नहीं। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके बेटे क्या हो जाते हैं सबसेट। एक के 8 सबसेट पॉसिबल थे। अब मैं इसका आपको फॉर्मूला बताऊंगा, क्या फॉर्मूला होता है, 2 रेज़ टू पावर n नंबर ऑफ सबसेट का। नंबर ऑफ सबसेट्स का आपका फॉर्मूला है 2 रेज़ टू पावर n। अभी देखो इसमें, अगर मैं अब इसमें अपनी बात करूं ना, ये फॉर्मूला है कहां से बेटा, जब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करोगे तब आपको इसका पता लगेगा फॉर्मूले का। आप फिलहाल याद करो, किसी भी सेट के कितने सबसेट होता है अभी फॉर्मूले से बता सकते हो। अभी मेरे को पता लग गया ना 8 इसके अंदर, तो अगर मैं यहां से निकालना चाहूं n क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 3 है ना, 2 रेज़ टू पावर 3 8, देखो 8 ही तो है। तो अगर अभी आपसे कोई भी बोले कि भाई इसके ना सबसेट बनाओ, इस सेट के कितने सबसेट पॉसिबल हैं, कितने सबसेट पॉसिबल है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए है कितने। अगर आप ऐसे ही बनाने लगे तो क्या पता आपका कोई मिस हो जाए, आपको पता ही ना लगे भाई कोई मिस हो गया। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने बनेंगे, तो 2 रेज़ टू पावर 4 बनेंगे ना, 2 रेज़ टू पावर 4, बिकॉज़ 4 एलिमेंट है। 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब 16। तो आपके 16 इसमें एलिमेंट होंगे, 16 सबसेट होंगे, सॉरी 16 क्या होगा इसके सबसेट। बेटा हम 16 के 16 भी बना सकते हैं। आपको पता है पहला होगा बिल्कुल नल, लास्ट का होगा आपका यूनिवर्सल, बीच में आपके सारे आ जाएंगे। तो ये था बेटा आपका नंबर ऑफ सबसेट का कंसेप्ट, कितने सबसेट हम बना सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए बेटे सारी चीजें। इसके चलो मैं आपको बना दे सकता हूँ, 1 2 3 4 के भी बना लेते हैं। 16 के 16 बनाए, मेरे को पता लगा कि 16 ही होंगे। तो सबसे पहला तो नल,
इसके बाद 1 उठाया, 2 उठाया मैंने, 3 उठाया, 4 उठा लिया, ये सारे सबसेट है। फिर उठाया मैंने 1 2, 1 के साथ मैंने 3 उठाया, 1 के साथ 4 उठाया, ये मेरे आ चुके हैं। अभी उठा लेते हैं 2 के साथ, 2 के साथ आप 3 उठा लो, 2 के साथ 4 उठा लिया और 3 के साथ आप 4 उठा लो। बस 4 के साथ तो सारे आ चुके हैं। अभी 3 3 के बनाते हैं। 1 2 3 लो, यहां से लो 1 2 4 और मैंने लिया 1 3 4। अभी 2 के साथ आएगा 2 3 4 बस। और एक आपका लास्ट में बच गया 1 2 3 4। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो आपके 16 के 16 पूरे हो जाते हैं। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना था, 16 के 16 आपके सबसेट क्लियर हो जाते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि पावर सेट के बारे में बताता हूं। व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट क्या होता है बेटे? पावर सेट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। व्हाट इज पावर सेट? इसकी टर्म में से लिखूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। collection of all subsets is known as power set. बस collection of all subset is known as power set. सबसेट्स की कलेक्शन कर दो, उसी को हम ना पावर सेट बोलते हैं। बस ये बता देना बेटा। जो जितने भी सारे ये सबसेट है ना, बीच में कोमा लगा के, बिकॉज़ बेटा हम ना एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट करते हैं, कोमा से। बस इनकी कलेक्शन कर दो, ये आपकी होती है पावर सेट। जैसे अभी मैं नंबर बताता हूं आपको दोबारा। जैसे ए कोई सेट था 1 2 3, इसके हमने सब सेट निकाल रखे हैं, इसकी कलेक्शन कर दो ना। एक बार ब्रैकेट लगा दो। पावर सेट का मतलब क्या है? देखो सेट का मतलब है तो उसको भी ब्रैकेट में क्लोज होना पड़ेगा ना। तो ये एलिमेंट्स है इसकी, ये एलिमेंट हो गए इसके, बस ये एलिमेंट हो गए, तो इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। दिस इज योर पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए। अगर मैं बात करूं, देखो मैंने ये एक सेट लिया, मैं बोलूं इसका पावर सेट निकालो। पावर सेट निकालना है इसका आपको, तो पहले इसके सबसेट निकाल दो। 5 हो गया, 1 हो गया, ये इसके सबसेट्स हैं, 1 2 हो गया, 4 हो गई, 2 raised to power 2। इनकी कलेक्शन कर दो आप, बस बड़ी ब्रैकेट लगा दो, ये बन गया एक पूरा सेट। इसको बोलते हैं पावर सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज नोन एज पावर सेट। ये होता है आपका पावर सेट का मतलब। अभी यहां से क्वेश्चन बनता है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, पावर सेट में कितने एलिमेंट आपके आएंगे। यहां से ये क्वेश्चन भी आपका बनता है। तो बेटे कुछ भी नहीं है, देखो जितने सबसेट होंगे उतने ही आई थिंक एलिमेंट है। बेटे एक बात थोड़ी सी बात दिक्कत हो जाती है। देखो क्या होगा, आप भी काउंट कर लो 1 2 3 4 एलिमेंट इसके अंदर। बट अगर मैं बात करूं, ये है आपका नल सेट, ये आपका नल सेट। तो इसके कितने सबसेट होंगे बेटा? इसका एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका एक ही सबसेट होगा 5। इसकी अगर मैं कलेक्शन कर दूं तो इसमें भी कितने एलिमेंट होंगे? एक ही तो एलिमेंट होगा ना। एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं है, बट पावर सेट में एक एलिमेंट आ जाता। इसके कितने सबसेट पॉसिबल है? तो होगा ना नल सेट 2 पावर 0 1। तो नल सेट ही इसका सबसेट होगा, नल सेट ही इसका क्या होगा? सबसेट होगा। तो पावर सेट के अंदर बेटा आपका एक एलिमेंट आ जाता है। पावर सेट के अंदर जितने सबसेट होंगे ना उतने ही आपके पावर सेट के अंदर एलिमेंट होंगे, वैसी बात है। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करने थे। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक कांसेप्ट बताता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है सेट के अंदर। कार्टेशियन प्रोडक्ट इन सेट, जैसे बेटा मैंने ये लिया, मैंने लिया बी, मैं बोल रहा हूं आप निकालो कार्टेशियन प्रोडक्ट, निकालो कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी होगा बेटा। कार्टेशियन क्यों बोला यार? देखो आदमी का नाम कार्टेशियन था, अगर वो कुछ देगा अपना तो नाम तो लेगा ना, अपना ओनर तो मिलेगा
तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जैसे आप इसके अंदर आपके एलिमेंट आएंगे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, जैसे 1 का कर दो 4 के साथ, 1 का कर दो 5 के साथ, यहां पे 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ और 3 का 5 के साथ। ये चीज आपको दिखानी है, एक रोज भी आपको हो जाता है यहाँ से। इसको बोलते हैं बेटे कार्टेशियन प्रोडक्ट। याद रखना, अगर मैं आपको बोलूं बी क्रॉस ए निकालो तो आगे आप लोगे बी के एलिमेंट, बेटा दैट्स व्हाई फॉर्म ऑर्डर पेयर बोलते हैं। पेयर का मतलब दो एलिमेंट है, ऑर्डर का मतलब बेटा ये तो ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जैसे फर्स्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट वाले में, सेकंड होगा सेकंड वाले में, इसमें भी ऐसे होगा। अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूं तो पहले आप बी वाले लोगे ना, बी के लिए 4 1 4 के साथ 2 4 के साथ 3 4 के साथ 5 के साथ 1 5 के साथ 2 और 5 के साथ आपका 3। तो ये बात इसमें होती है बेटा। आप याद रखना ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट है वो बराबर नहीं होते बेटे, संख्या हालांकि सेम होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। अगर मैं बात करूं ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, कैसे निकालोगे? राइट डाउन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, बिना डिवाइड किए। जैसे मैं बोलूं ए के अंदर एलिमेंट है 10, बी के अंदर है 20 एलिमेंट, तो बेटा कैसे सिंपली बेटा मल्टीप्लाई कर दो आप, ऐसे बेटा आपके एलिमेंट आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट थे, यहाँ पे थे 2, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? नंबर ऑफ ए क्रॉस बी n इंटू एन बोल दो बेटे। इसके अंदर m एलिमेंट है, इसके अंदर n है, तो m गुना n हो जाता है आपका। m की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 2, 3 टू 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6। तो ये था आपका ए क्रॉस बी। जब आप बेटा रिलेशन में जाओगे, रिलेशन बेटा रिलेशन भी मिनिमम दो चीजों के बीच में होता है ना, दो चीजों के बीच में ही तो आपका संबंध होता है ना बेटे। तो जब आप संबंध के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे जानोगे। जैसे मैं बोल सकता हूँ 1 और 4 में कुछ ना कुछ रिलेशन रहा है, तभी तो रिलेशन का कंसेप्ट आया है। आफ्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रिलेशन का कंसेप्ट आया है। अगर मैं बोलूं कि 1 4 में रिलेशन में बोल सकता हूँ बिल्कुल, बिकॉज इट इज ऑर्डर्ड पेयर। यहां से भी 1 5 में रिलेशन होगा, यहां से भी 2 4 में रिलेशन होगा, 2 5 में भी होगा। तो आगे जाके आप सीखोगे जो रिलेशन होता है ना वो इसी का सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही। बिकॉज कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में होते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ संबंध रहा, कोई ना कोई रूल होगा जिसके तहत उन दोनों में रिलेशन होगा, तो उसके जरिए हम इसमें पढ़ेंगे बेटे। तो ये था आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके आपको एलिमेंट निकालने आगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है बेटा। एक बात और बता दो ऑर्डर पेयर के बारे में, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है बेटे, ये बराबर आपका नहीं है। कभी सोचो कि 1 4 है 4 1। और आपको एक बात और बता दूं मैं यहां से, जैसे अगर आपको पता हो बेटे ग्राफ के अंदर कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, 1 2 2 3 4 5। ग्राफ के अंदर बेटा हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं। बेटा आप इसमें कंफ्यूज मत रहना, कभी सोचो ये चीज अलग है और ये अलग है, ये कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, ये कोऑर्डिनेट पेयर है। तो ये बात आपको बतानी चाहिए। कोऑर्डिनेट का मतलब ये है सही वाली, ऐसा मतलब ये नहीं कि ये कोऑर्डिनेट है, वो भी थोड़ी सी अलग सी बात है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना चीज को। आई होप बेटा आपका सबसेट क्लियर हो गया होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। बेटा अब ये दो क्वेश्चन लेते देखो। बेटा आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं 1 2 3, ये इसका मतलब क्या है कि ये इसका सबसेट है। अगर ये लिखा होता है, ये लिखा, इसका मतलब ये होता है कि ए बी का है ना कि बी ए का सब चुना। अगर ऐसे लिख दिया इसका मतलब है कि जो ए है वो बी का सबसेट है, ए जो है वो बी का है ना कि बी ए का। तो ये इसका होना चाहिए। इसके जो भी एलिमेंट है क्या प्रेजेंट नहीं है ना बेटे, देखो ना आप 3 3 है, बस 1 2 तो है ही नहीं, तो ये फॉल्स हो गया बेटा, ये सबसेट नहीं। ऐसे होता तब ये ट्रू होता बस। अब इसके देखते बेटा ए बी सी, ये इसका सबसेट है, देखना पड़ेगा ए बी सी इसके अंदर है, ए बी सी बिल्कुल है, यस ये ट्रू हो गया बेटा, ये हो जाता आपका ट्रू। और देखो
है, ये ट्रू है। ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल ट्रू है ये भी, क्योंकि ए ई आई ओ यू, ये भी क्या है, यू, जितने इसके अंदर है उतने ही इसके अंदर है बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, याद रखो, इम्प्रॉपर सबसेट बोल देंगे। ये सिंपलिसिटी हम आपको बताया, कोई यूज कर सकता है, हालांकि ये और बेटर रहेगा। तो ये भी आपका क्या हो जाता है, ये भी आपका ट्रू है, ये भी ट्रू है आपका। इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन करना। अगर मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूँ, आपको देखो, x such that x is multiple of 10। बिल्डर फॉर्म में लिखा हूं बेटा आपके लिए, यहां पे रोस्टर फॉर्म में। देखो x such that x is a multiple of 10 एंड यहाँ पे 10, 15, 20, 25, 30। तो क्या ये इसका सबसेट होगा? अगर आपको ऐसे देखने में दिक्कत आ रही है तो इसको भी आप रोस्टर फॉर्म में बदलो, इसको भी आप रोस्टर फॉर्म में बदलो। x is a multiple of 10, कैसे बदलोगे इसको? 10, 15, 20, 25, 30। ऐसे इसको आप बदल दो बेटा, अभी देखो आगे। तो इसमें 15 आएगा बट इसमें 15 नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 10 के मल्टीपल है ना। तो अभी जो ये 10 के मल्टीपल है, क्या ये सारे के सारे इसके अंदर हैं? ये तो बिल्कुल दिख रहे हैं बेटा, 10 भी है, 20 भी है, 30 भी यहाँ भी है। तो यस, ये इसका सबसेट है, ये भी आपका ट्रू है। इस तरीके का आपको क्वेश्चन करना बेटा। आपको बिल्डर फॉर्म में भी दे सकता है, आपको बिल्डर फॉर्म में भी ऐसे करके दे सकता है। तो आपको पहले अगर ऐसे दिक्कत आ रही है तो उसको रोस्टर फॉर्म में बदल के फिर आप चेक कर लेना कि जो इसके एलिमेंट है क्या वो उसमें है या नहीं। अगर है तो ठीक है, अदरवाइज वो उसका नहीं होगा। अभी इसमें वो देखते हैं हम। इसके बाद हम बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे ना, वो हम करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। सबसे ज्यादा आपका ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इससे पहले हम अपना करेंगे वेन डायग्राम। इससे इंपॉर्टेंट इसमें कोई भी टॉपिक नहीं है, इसमें आपका टॉपिक नहीं होगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम क्या स्टडी करेंगे बेटे? वेन डायग्राम में हम वेन नाम के आपने डायग्राम्स दिए थे, जिसके अंदर मैं रिप्रेजेंटेशन करूंगा ऑपरेशन ऑन सेट्स। बेटा सेट के ऊपर आपका तो होगा ऑपरेशन यूनियन, हम इसमें पढ़ेंगे यूनियन के बारे में। इसके बाद बेटे हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन के बारे में, इनकी रिवीजन हम करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा अपना डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसमें हम ये पढ़ेंगे बेटा इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, ये लगा लो यूनियन की प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन हम इसमें पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। फिर हम पढ़ेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंस की प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये चीज बेटे हमारे लिए वेन डायग्राम से आपको पता होना चाहिए। वेन डायग्राम को बेटा हम इस बॉक्स में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यूनियन का मतलब क्या होता है आपको पता है, यूनियन का समय बेटा ये रहेगा, इंटरसेक्शन का बेटा ये होगा, और डिफरेंस को जैसे मैं a माइनस b ऐसे लिखते हैं। अलग तरीके के बेटा आपके सेट्स के अंदर ऑपरेशन आएंगे। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ये लगा लो आपकी थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज इसके अंदर, और आपके आएंगे फिर वेन डायग्राम। जी वेन डायग्राम से आपका बेटे क्वेश्चन पक्का आता है। वेन डायग्राम के अंदर आपके आएंगे दो डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट लॉज है। इसके अंदर बेटा वेन डायग्राम के अंदर ना बहुत सारे फॉर्मूलाज का हम वेरिफिकेशन करेंगे, उन फॉर्मूलाज को हम डिराइव करेंगे बेटा, बहुत ही इजी तरीके से कर लेंगे हम उनको डिराइव विद हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। अभी इसके बाद इसमें टॉपिक हम और पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो ये आपके सेट्स के ऑपरेशन हो गए, जो हम आगे फर्दर वीडियोज में इसको क्लियर करेंगे। और आप याद रखना बेटे, आपका एक यूनिवर्सल सेट भी होता है, यूनिवर्सल सेट, जिसके ऊपर सारे सेट डिफाइन होंगे। यूनिवर्सल का मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, जिसके अंदर सारा भगवान आ जाए, इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट आ जाए, इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल सेट। सारे के सारे एलिमेंट आपके उसके अंदर आ जाएंगे, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑल एलिमेंट सारे के सारे आ जाएंगे इस सेट के अंदर, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा वो। तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट, वेन डायग्राम वगैरह के टॉपिक। तो तब तक आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लो।